खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। एमन, एमन बेटी ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटी? ये क्या कर रही हो तुम? तो भूख लगी थी तो मैं दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म? खदीजा भी, खदीजा भी, खदीजा भी, कहाँ थी आप? नहा रही थी। 2 घड़ी चलते नहाने भी नहीं देते। अरे गैस की बू, हाय हाय, कहीं मैंने आपका चूल्हा तो नहीं खुला छोड़ दिया? आपने नहीं, एमन ने चूल्हा खुला छोड़ा है। अरे तुमने क्यों खोला चूल्हा? क्यों गई थी वहाँ? मुझे अगर जरा भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अगर एमन को कुछ हो जाता तो मैं आपको जिंदगी भर माफ ना करता। अरे तो मैंने कहा था क्या कि वहाँ जाके चूल्हा खोल दे? मेरी बात सुनो, मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको एमन के लिए रखा है, आप इसका ख्याल नहीं रख सकती तो आप इस घर से जा सकती हैं। ये आप चाय पिए। चाय पिए, रोए मत। 6-7 बरस घर में गुजार दिया। रात को रात समझाना, दिन को दिन जाना। सारा की तो ऐसी खिदमत की कि क्या कोई माँ करेगी। जरा सी देर में मुंह खोल के बता दिया, कह दिया कि दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे मैंने तो अपने बच्चों को पलट के देखा, ना घर को देखा, इसी घर में पड़ी रही। ये सिला दिया इन्होंने मेरी खिदमतों का। अरे ये तो हेमन है ना, इतनी सी थी, इतनी सी बालिश भर की। जब इसकी माँ इसे छोड़कर मरी थी, मैंने सीने से लगाया, इसके पोतले धोए, हर तरह से इसकी खिदमत की। अगर बीमार हो जाती तो रात रात भर इसे सीने से लगाए बैठी रहती। मुझे क्या सब्र खदीजा भी, रोए मत। हौसले से काम ले। कैसा हौसला? वकाबिया ने तो मेरे पांव तले से जमीन ही छीन ली, एक पल भी मुझे पराया कर दिया। मैं हूँ भी कौन? एक नौकरानी, मगर मैं सिर्फ नौकरानी नहीं हूँ, मैं उनकी दूर परे की रिश्तेदार भी हूँ। अरे इसी हक से यहाँ रही, हर तरह से उनकी खिदमत की, उनकी बेटी की आया बनकर रही, सिर्फ एक छत के आसरे के लिए। और उन्होंने मुझे साल को पहुंचा दिया कि
धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। खतीजा दी, मुझे एक बात बताएं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आपने घर क्यों छोड़ा? अरे वो मेरी बहू है ना। खैर छोड़ो इस बात को, क्या फायदा। मैं निगोड़ी अपने दुखड़े तुम्हारे सामने बैठ जाऊं लेके। तुम भी क्या सोचोगी कि रोज रोज सताने के लिए आ जाती है बुढ़िया। नहीं खतीजा बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेली होती हूँ इस वक्त। अच्छा ये बताओ, वो शैतान की खाला कहाँ है? वरना उसका बाप जो है ना, वो तो थाने में रपट दर्ज करवा देगा। बाहर खेल रही है, दोस्तें आई नहीं है उसकी। तो फिर मैं वहीं चल के देख लेती हूँ। अरे खतीजा दी बैठे हैं ना, चाय तो पी कर जाइए आप। अच्छा। चाय पिए आप, बैठे आराम से। आमना बेटा, कब से आई बैठी है तुम्हारी पड़ोसन नजमा? इनकी खातिर करो। जी जी अम्मा, मैं बस आ ही रही हूँ। अरे रोज रोज आने वाले कोई मेहमान थोड़ी होते हैं। झूठ मत बोलो, अब तो शक्ल नहीं दिखाई देती। अच्छा ये बताएं, महरूम निसा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अब वो अंदर आराम कर रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। सारा काम तुम अकेली करती हो? अरे नहीं, मैं कहाँ अकेली करती हूँ सारा काम, सभी कर लेते हैं हम मिलजुल कर। नजमा ये बताओ, तुम्हारी नई दुल्हन और बेटा कैसे? अल्लाह का शुक्र है। शुरू में हुई थी किचकिच, मगर मैंने उन दोनों को ऊपर शिफ्ट कर दिया। हर वक्त की किलकिल से जान छूट गई मेरी, वरना मेरी तो मुसीबत ही रहती थी। बेटे का साथ दो तो बहू नाराज, और बहू का साथ दो तो वो नाराज। अच्छा आप ये बताएं, सुभान का कोई फोन है? हाँ, खत भी आता है, फोन भी आता है, और इस महीने तो पैसे भी भिजवाए। चले अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपकी छोटी बहू नजर नहीं आ रही? वो मैके गई है। मैके गई? पहले आई थी जब भी मैके गई थी, और अब आई हूँ तो अब भी मैके। वो उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, बस आ ही जाएंगी कल परसों तक। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। चाय मैंने पी ली, पूरे मोहल्ले की खबरें आपको सुना दी, और आपकी खैरियत भी मालूम हो गई। अब मैं चलती हूँ। लोग उनसे कब तक झूठ बोलते रहेंगे? लोग तो उल्टी चिड़िया के पर गिर लेते। बस अम्मा, आप फिक्र मत करो, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा एक दिन। प्लीज। भूख लगी है दादी। खदीजा भी खाना लाइए, मेरी बेटी को भूख लगी है। मैं तो इनके बाप की नौकर हूँ ना, हर वक्त हाथ बांधे खड़ी रहूं गुलामों की तरह। ये क्या? सालन है, और क्या है? मैं नहीं खाऊंगी। तुम मत खाओ। पानी ले आनी चाहिए। डैडी ये कैसी रोटी है? आपने ताज़ी रोटी नहीं बनाई? अभी 2 घंटे पहले तो बनाई थी ये रोटी। 2 घंटे पहले? जानती हैं मुझे ताज़ी रोटी चाहिए होती। ए मियाँ, ऐसे चोचले तो बस बीवियां ही सह सकती हैं, हमारे बस की बात नहीं है। खदीजा भी आपकी तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत को क्या हुआ, ठीक है। घर के कामों में आजकल आपका दिल नहीं लगता? तो उनकी यूनिफॉर्म भी गंदा था। अरे तो वो हमारी बात सुनती कब है?
अरे कभी जो स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म तब्दील किया हो? हमारा तो गला बैठ गया चीख चीख के। भाई सच्ची सच्ची बात है, हमारे बस की बात नहीं है इतनी भागदौड़ करना इस उम्र में, बूढ़ी जाने हम। भूख लगी है दादी। चलो बाहर चलते हैं। पहले खाइए। ओके। क्या हुआ? ट्यूशन पे नहीं गए? जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? पैसे चाहिए? मम्मी, क्या हम मामी को जाकर ले आएं? तुमसे किसने कहा इन बातों में दखलंदाजी करने के लिए? नहीं, वो लोग बहुत बातें बना रहे हैं। कौन बातें बना रहा है? कौन बातें बना रहा है? और तुम उनकी बातें सुन क्यों रहे हो? और कोई काम नहीं है तुमको? जाओ ट्यूशन पे जाओ। बातें करते हैं, बातें करते हैं। और कोई जरूरत नहीं है बड़ों के मामलात में दखलंदाजी करने की। अपने काम से काम रखो और जबान खींचोगे कि किसी ने की ऐसी फुजूल बकवास तो। मेहरू, तू क्यों चिल्ला रही थी बच्चे के ऊपर? लोग तो कहेंगे। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सुनती रहती हैं। मेरे सामने कोई कहे तो मैं बताऊं जरा उसको। रहने दो बेरू, मारते का हाथ पकड़ सकती हो, लेकिन बोलते की जबान कौन रोक सका है आज तक? लोगों ने तो उस वक्त भी बहुत बातें बनाई थी ना, जब जबरदस्ती मंड दिया था मुझे वकार के सर। तो क्या गलत किया था? आपको अब भी वो फैसला ठीक लगता है? एक ऐसे शख्स की जिंदगी में जबरदस्ती मुझे शामिल कर दिया जो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। चलो जबरदस्ती ही सही, लेकिन तुम दोनों साथ तो रहे, औलाद तो हुई ना। काश मेरू तो थोड़ी सी निभाने की कोशिश कर लेती तो आज अपने घर में रची बसी होती। अरे अड़ियल से अड़ियल मर्द भी है ना, वो औरत की तवज्जो और मोहब्बत से मोम बन जाता है। कुछ नहीं आया तुम्हें जिंदगी में, कुछ नहीं। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय। शुक्रिया। मियाँ वो बिल्लू मुझे लेने आ रहा है। अपने जाने का इरादा कर लिया? हाँ मियाँ, अब मैं आखिरी वक्त अपने बच्चों में गुजारूंगी। अब मुझसे गैरों की चाकरी नहीं होती। आप अभी तक नाराज हो मेरे से? जब उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं बेटा, नाराजगी कैसी? हकीकत तो ये है कि अब इन हालात में तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मेरे निसा ही संभाल सकती है। खदीजा भी मेरा दिल नहीं मानता, बहुत बदमिजाज औरत है। एक दिन भी उसने मेरी इज्जत नहीं की। अरे मियाँ, वक्त गुजर गया, अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? और उसकी कोताहियों पर नजर रखोगे तो कभी भी कोई सही फैसला नहीं कर पाओगे। और फिर वक्त तो बड़े बड़ों की अकड़ को निकाल देता है। क्या पता वो भी अब वैसी रही हो या ना रही हो। अरे अपना घर बार छोड़ के भाइयों के दरवाजे पे जाके पड़ जाना कोई आसान काम नहीं है। औरत मेरी बेटी को माँ का प्यार दे सकती है? प्यार न सही, ख्याल तो रखेगी। अरे बेटा, मेरे तो दिल को पतंगे लग रहे हैं कि कब उड़ के अपने बच्चों में पहुंच जाऊं। अब तो वक्त गुजारे नहीं गुजरता, एक एक पल भारी पड़ रहा है मुझ पे। समझे, मैंने तो सामान भी बांध के रख लिया है। बस मुझे तो यही इंतजार है कि कब तुम मेरे निशा को लेकर आओ और मैं भी निकली यहाँ से।
मैंने सारा को कभी दिल से कबूल नहीं किया। चलो दिल से कबूल ना करते, मगर माँ के कहने पर जब शादी रचाई थी तो हुकूक तो पूरे करते। चलो बीवी पसंद नहीं आई, उसको रखो एक तरफ, मगर औलाद तो पैदा की ना, कुछ उन्हीं का ख्याल करते। मगर तुमने तो यूं धक्का दे दिया कि क्या कोई सौतेली औलाद को धक्का देगा। अब सामने जाओगे ना तो औलाद पहचानने से भी इनकार कर देगी। दुनिया का खौफ न था, खुदा से तो डरती। साल भर की बच्ची थी और दूसरी महर की कोख में, पैदा होने के बाद एक बार भी देखने न गए। अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर की बर्बादी में उन्हीं मासूमों की आन शामिल है। वो भी तो तुम्हारी औलाद है। रोज कयामत तुम्हारे गिरबान पर देंगे तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? बस करें खदीजा भी। दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करो मियां। लड़कियां हैं तुम्हारी, कल के उनके शादी ब्याह के मसले पर महर और तुम अलहदा अलहदा कैसे निपटोगे? अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटे, अब हम यही रहेंगे। तो मम्मी को भी ले आते। खतीजा बीबी हर वक्त डांटती है, मुझे अच्छे से सैंडविच भी नहीं बना के देती। आप मम्मी को ले आए। अरे मैं कब तक उसके पीछे भागती रहूं? जब पुरानी मम्मा मर जाए ना तो नई मम्मा ले आनी चाहिए। एमन को माँ की जरूरत है। आप मम्मी को ले आए। हकीकत तो ये है कि अब इन हालात में तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को महरून निसा ही संभाल सकती। जब पुरानी मम्मा मर जाए ना तो नई मम्मा ले आनी चाहिए। अरे मैं कब तक उसके पीछे भागती रहूं? आप मम्मी को ले आए। नानो, आवाज आई? क्या हुआ? ये मुंह क्यों बन रहे हैं? रो क्यों नहीं हो? वो नानी जान, हमारी नाजिया से लड़ाई हो गई। उसने जोजो को मारा भी। मैंने उसको इतनी जोर से धक्का दिया और हम दोनों भाग गए। बस आइंदा उसके साथ खेलने की जरूरत नहीं है, और अगर वो खेले तो उसे अपने घर बुलाओ। नाजिया कह रही थी कि तुम्हारा तो कोई घर भी नहीं है और तुम्हारे अब्बा ने क्या तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है। तो फिर जोजो ने कहा ये हमारा घर है। फिर कहने लगी कि नहीं, ये तुम लोग के मामू का घर है। मामू का घर कोई अपना थोड़ी होता है। अजीब बेहुदा लड़की है, क्यों की उसने ये सब बकवास? कहने लगी तुम्हारी अम्मा ने तो है ना मामी को घर से लड़ाई करके भी निकाल दिया। बेटा फिक्र मत करो, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी कि उसने ऐसी बेहुदा बकवास क्यों की, बल्कि मैं उसकी माँ से शिकायत करूँ। नानी जान, डैडी से लड़के आई है। तो फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? बेटा तो मुल्क से बाहर गए हैं, जैसे आपके मामू सुभान गए हैं। तो वो तो फोन भी करते हैं और पैसे भी भेजते हैं। और पता है नाजी कह रही थी कि अच्छा बस, अब हमारे घर की बातें गली मोहल्ले में होने लगी। हिना के जाने से ये तमाम अफवाहें फैली अम्मा। कल बतूल खाला मिली थी, वो भी ये कुछ कह रही। अच्छा बस, तुम ऐसा करो अपने कमरे में जाके खेलो और सुनो, माँ से तुम कुछ मत बताओ। मासूम बच्चियों के ज़हन में क्या कुछ हो रहा होगा। हमारे घर की बात अब गली कूचों में होने लगी। पानी सर से ऊंचा हो गया है, कुछ न कुछ तो करो। ये जमादार भी जब देखो वक्त बेवक्त मुंह उठाए चला आता है। अरे अच्छा खासा टीवी देख रही थी कि आके बैल बजाती। कम बखत 2 घड़ी चैन नहीं लेने देते। अजाब कर रखी है जिंदगी। हाँ, मैं बूढ़ी जान और मेरे साथ इतने बखेड़े, थक जाती हूँ काम कर करके। हाँ नहीं तो कम बखत मारे कचरा उठाने आए ना आए, मगर तंग करने के लिए हर वक्त आ जाते हैं। जब देखो मुंह उठाए चले आ रहे हैं। यही तो रख के गई थी अपना पर्स, कहाँ चला गया? अरे इसका मखत पर्स के भी पाँव लग गए क्या?
कैसी चीजें गायब हो जाती हैं समझ में नहीं आता, कहाँ चली जाती हैं। जिंदगी अजीरन करके रखती है। ये देखो कमबख्त मारा बेल पे बेल दिए जा रहा है। एमन, अरे डिवाइडर पे मेरा वो पर्स रखा हुआ था। अरे तूने भी इधर से दे, इधर इसमें मेरे पैसे, दे मेरा पर्स। नहीं दे, दे इधर दे। अरे तूने मेरे पैसे चोरी किए, तुझे पता है अल्लाह मियां हाथ काट देते चोरी करने वाले का। मैं इसकी आइसक्रीम खाऊंगी। ये आइए आइसक्रीम खाने वाले, इसके बाबा के पैसे हैं और आइसक्रीम खाएगी। मेरे डैडी के ही तो है। बड़ी आए डैडी वाली। दे मेरे पर्स, रोना बंद कर। खबरदार, जो रोई अच्छा नहीं होगा, बता दिया है। ऐसा लगाऊंगी उनके हाथ का। मैं डैडी को बताऊंगी अब उनके पैसे चोरी करती हैं। हाँ बताएगी, मैं चोरी करती हूँ। लगाओ तुझे हाथ। अरे क्या कर रही हैं? डैडी, खतीजा बीमार है। डैडी, ये किसकी खबर है? तुम्हारी मामा की खबर। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र पे उनका नाम ना लिखा जाए। अच्छा, जो मर जाता है उसे कब्र में क्यों बंद करते हैं? ये बेटे अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, चलो दुआ मांगते हैं। सारा, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे अंदर आज भी तुम जिंदा हो। मैंने कभी तुमसे बेवफाई के बारे में सोचा भी नहीं। अगर ये तुम्हारी बेटी है, इसे मां चाहिए सारा। मुझे नहीं पता कि वो औरत इसे मां का प्यार दे सकेगी या नहीं, मगर मैं कभी कोताही नहीं करूंगा। मेरा तुमसे वादा है। वो औरत मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की मजबूरी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना सारा। मैं उसको फिर न जाने दूं, अगर वो सितारों के सफर से लौट आए, लौट आए। सब खैरियत है ना माँ? हाँ बेटा, बस एक फैसला सुनाने के लिए तुम सबको बुलाया है। काश सुभान भी यहाँ होता। फैसला? हाँ बेटा, घर के हालात देखते हुए मैंने यही मुनासिब समझा कि अब फैसला कर ही, क्योंकि इस घर के हालात ठीक तो होने से रहे, बल्कि रोज बरोज बद से बदतर होते जा रहे। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें करती हैं आप? किस घर में नहीं होते लड़ाई झगड़े? हाथ देखिएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, जिस घर में रोज रोज झगड़े हों, जरा जरा सी बात पे झगड़े हों, माँ दिलों में कदूरती और दूरियां पैदा हो जाती हैं।
ये सब सोच के मैंने फैसला किया है कि अतीक और हिना किराए का घर लेके अलग रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? ठीक कह रही, हालात का तकाजा ही है। सुभान भाई इस मुल्क से बाहर और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं और चला जाऊँ? छोड़ने की कोई बात नहीं है, तुम कहीं करीब में घर देख लो, मेरी खबरगिरी करते रहना। बेटा लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को धक्का नहीं दे सकती, और बेटे का घर उजाड़ने का मेरा हौसला नहीं है। यही फैसला सही है। नहीं अम्मा, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। अब तो यही होगा। खदीजा भी, खदीजा भी, क्या बात है? आप जरा एवन का ख्याल रखिएगा, मुझे सुबह में भी शायद देर हो जाए। कहाँ की तैयारी है? बहरुल साहब को लेने जा रहा है? अरे ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया तुमने। अब तो मैं अपने घर सुकून से जा सकूंगी, मगर इस वक्त मेरा मतलब है सुबह सवेरे चले जाते। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। एमन का आप बहुत ख्याल रखिएगा, इधर उधर जाने दीजिएगा उसे, अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं दरवाजे भी बंद कर लूंगी, एमन का भी ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र होके जाओ। एमन को बताए बगैर जा रहा हूँ, वरना वो जिद करती। उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है परवरदिगार। ये दिल है इन दिनों एक कश्मकश में, किसे अपनाए किसको छोड़ जाए। ये दिल है इन दिनों एक कश्मकश में, किसे अपनाए किसको छोड़ जाए। हद करते हैं आप भी। जाहिर है बहुत याद करती हूँ आपको, हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त याद करती हूँ आपको। ये दीवारें, ये खामोशी, ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय।
फादर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अरे अतीम जल्दी से उठ। अरे बुखार आ गया। आमना बेटा देखो तो पहचानो। अरे तुम्हारी बेटी बिरजीस है, जिसकी पैदा होने की इत्तला मैंने तुम्हें दी थी, मगर तुम मोमो, जाओ डैडी से मिलो जाके। देखो जोजो कैसे बैठी है इनके पास। वो बस खाने में थोड़ी सी देर। ठीक। सुभान का है? सुभान भाई दुबई शिफ्ट हो गए हैं, तकरीबन 6 माह हो गए। माशाल्लाह उसे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, पैसे भी भिजवाता है। डैडी, आप भी दुबई में रहते हैं? अब तो आप कहीं नहीं जाएंगे ना? बेटा, हमने बच्चियों से यही कहा था कि तुम निशा कहाँ? यही अपने कमरे में। माला माजी में जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। गलती मेरी थी या मेहरून निसा की, नुकसान बच्चों को ही। मेहरून निसा को लेने आया। अच्छा, लो बेटा दूध पी लो। डैडी कहाँ गए? भाई ये तो हम तुम्हें तब बताएंगे जब तुम पूरा गिलास दूध का पी लोगे। पहले आप बताएं वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। ठहर जाओ, मुझे बता। तुम एक बात बताओ हमें, वो जो मायरा की मम्मा है ना, वो तुम्हें पसंद है ना? बहुत। अच्छा, तो फिर तुम ये भी चाहती होगी कि तुम्हारे डैडी भी मायरा की मम्मा जैसी एक मम्मी तुम्हारे लिए लेके आए। हाँ बिल्कुल चाहते हैं दिल। तो बस यूं समझ लो कि तुम्हारे डैडी जो है ना, वो तुम्हारे लिए नई मम्मा लेने गए हैं। सच खदीजा भी? हाँ बिल्कुल सच। सुबह सवेरे वो तुम्हारे लिए नई मम्मा लेके आ जाएंगे, फिर तुम उनके साथ खूब खेलना, ऐश करना। ना अच्छा लगेगा, मैं मायरा को भी बताऊंगी। हाँ हाँ जरूर बताना, और बल्कि दूसरों को भी बताना, और ये भी बताना कि तुम्हारी मम्मा जो है ना, वो 2 बहनों के साथ साथ एक भाई को भी लेके आ रही है। हाँ वो कैसे? नहीं कैसे वैसे छोड़ो, बस तुम तो ये समझ लो कि उनके आने के बाद तुम्हारी घर की तन्हाई खत्म हो जाएगी। मम्मा मेरे साथ स्कूल चलेंगी, खेलेंगी मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर देखो भाई ये लड़ाई वड़ाई नहीं चलेगी। नहीं लड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। सब हैरान हो जाएंगे। कल स्कूल की छुट्टी कर लूं? हाँ हाँ कर लो छुट्टी। चलो भाई अब ये दूध पी लो। लो
शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह, शाबाश। मैंने खाना लगा दिया है, सब लोग बाहर आ जाएं। आइए भाई, खाना खा लेते। खाला मेहरुनिसा से मिलना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना बेटा, वकार को मेहरुनिसा के कमरे में ले जाओ। जी अम्मा। आइए वकार भाई, आइए। आप ही, वकार भाई मिलना चाहते हैं आपसे। कैसी हुए? मैं तुम्हें लेने आया। मैं मानता हूँ मेरी बहुत गलती हुई, मुझे तुम्हारी खबर की करना चाहिए थी। सारा इस दुनिया में नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ तुम्हारी खामोशी भी कुछ ना बोले, हमारी बेदिली भी क्या सुनाए। बेटा, वो तुम्हें लेने आया है, तुमने क्या सोचा? मेरी मेरू बहुत खुशकिस्मत है, तकदीर एक दफा फिर तुम पे मेहरबान किस्मत ने तुम्हें एक और मौका दिया है अपना घर बसाने। देखो, इस मौके को हाथ से जाने ना देना। देखो बेटा, औरत का असल ठिकाना उसके शौहर का घर होता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में वसवसे, लेकिन बच्चियों के लिए तुम चले जाओ। और फिर देखो, वो भी तो ठोकर खा के आई। मुझे यकीन है बच्चियों तुम दोनों को एक बहुत प्यारे बंधन में बांधती। खुश रहो।